ये शाम का वक्त था जब दिल्ली के ऊपर आसमान में 349 लोगों को लेकर जाने वाला दो जहाज एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। इनमें से एक जहाज लैंड करने जा रहा था जबकि दूसरा दिल्ली से टेक ऑफ हो रहा था। दोनों जहाजों के पायलट्स एक ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे और उनके दरमियान 1000 फीट का गैप भी मौजूद था। लेकिन ना जाने क्या हुआ कि जिन्हें सेफ डिस्टेंस के साथ एक दूसरे को क्रॉस करना था वो दौरान परवास आपस में ही टकरा गए। कहां हुई गलती और कौन था जिम्मेदार? अगर दोनों पायलट्स इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे और उनके दरमियान मुनासिब गैप भी था तो फिर इतनी वसी एयर स्पेस में ये टकराव कैसे हुआ? ये एक दर्दनाक कहानी है उस हादसे की जिसे दुनिया आज भी वर्स्ट मिड एयर कोलिजन के नाम से जानती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर गुजरते मिनट्स आसमान में 15,000 से 25,000 जहाज होते हैं और रोजाना दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स लैंड करती हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतने ज्यादा जहाज होने के बावजूद वो आपस में टकराते क्यों नहीं है? इसका जवाब है सिर्फ एक, वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम या ATC, या फिर आप उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और आसमान में बने हुए इमेजिनरी एयरवेज की वजह से ये फ्लाइट्स बिल्कुल स्मूथली टेक ऑफ और लैंड करती हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे जमीन पर हाईवेज होते हैं, आसमान में भी इनविजिबल रास्ते होते हैं जिन्हें एयरवेज कहा जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इन्हीं रूट्स पर फ्लाइट्स को मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक एयरवे होता है जहां ईस्ट बाउंड ट्रैफिक और एल्टीट्यूड पर होता है, जैसे 35,000, 37,000 और 39,000 फीट, जबकि वेस्ट बाउंड ट्रैफिक इवन एल्टीट्यूड पर होता है, जैसे 34,000, 36,000 और 38,000 फीट। इसी सिस्टम की वजह से हजारों फ्लाइट्स एक दूसरे को सिर्फ 1,000 या 2,000 फीट के फर्क से सेफली क्रॉस करती रहती है। लेकिन 12 नवंबर 1996 की शाम को दिल्ली के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने एविएशन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। कजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट 1907 एक Ilyushin 276 सेगमेंट से उड़ी थी। इसमें 27 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स थे। ये एक चार्टर फ्लाइट थी और ये लोग इंडिया ट्रेड के लिए आए थे। दूसरी तरफ सऊदीया की फ्लाइट SV 763 एक बोइंग 747 दिल्ली से जद्दा के लिए रवाना हुई थी। इसमें 312 लोग सवार थे, ज्यादातर इंडियन वर्कर्स जो गल्फ में काम करते थे। दोनों फ्लाइट्स एक ही रूट दिल्ली स्टार पर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी और ATC से डिसेंट की परमिशन ली। उसे 25,000 फीट से 20,000 फीट पर आने को कहा गया। 6:32 बजे शाम पर सऊदीया फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और उसे 10,000 फीट तक चढ़ने की इजाजत दी गई। दोनों फ्लाइट्स अब एक ही पाथ पर थी, एक नीचे आ रही थी और दूसरी ऊपर जा रही थी। शाम को 6:34 पर काजक प्लेन को 15,000 फीट तक डिसेंट करने को कहा गया। शाम को 6:36 पर सऊदीया प्लेन को 14,000 फीट तक क्लाइंब करने की परमिशन दी गई। अब दोनों के दरमियान सिर्फ 1,000 फीट का गैप था। 6:38 बजे शाम को सऊदीया क्रू ने कंफर्म किया कि वो 14,000 फीट पर हैं। उन्होंने ऊपर जाने की परमिशन मांगी लेकिन ATC ने मना कर दिया और कहा कि 14,000 फीट पर ही हाइट मेंटेन करें। सब कुछ अब भी कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन असली मसला कज़क कॉकपिट में था। उनका क्रू सिर्फ एक रशियन जुबान समझता था। ATC इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, इसलिए एक रेडियो ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट कर रहा था। यहां डिले और कंफ्यूजन ने ट्रेजेडी की बुनियाद रखी। शाम को 6:39 पर काजक क्रू ने रिपोर्ट किया कि वो 15,000 फीट पर आ चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो असल में 16,348 फीट पर थे और अब भी डिसेंट कर रहे थे। और सबसे बड़ी गलती ये हुई
जब उन्हें 15,000 फीट पर रुकना था, उन्होंने डिसेंट जारी रखा और प्लेन को 14,000 फीट तक ले आए, बिल्कुल उसी लेवल पर जहां सऊदीया प्लेन आ रहा था। ATC ने उन्हें वार्निंग भी दी कि उनके सामने एक बोइंग 747 आ रहा है, लेकिन यह मैसेज पहली दफा समझ नहीं आया। दूसरी दफा समझने तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। दोनों प्लेन के विंग्स टकरा गए। बोइंग 747 हवा में टूट गया और हरियाणा के इलाके में क्रैश हो गया। काज़ाक ट्यूब 76 भी कंट्रोल खो बैठा और जमीन पर गिर गया। इस हादसे में 349 लोग, सबके सब लोग जान से हाथ धो बैठे। कोई भी जिंदा नहीं बचा। दुनिया भर में शोक की एक लहर दौड़ गई। मीडिया पर एक ही सवाल था, जब 1000 फीट का गैप था, टकराव कैसे हुआ? इन्वेस्टिगेशन में 3 बड़ी वजह सामने आई। पहली वजह, लैंग्वेज बैरियर और ट्रांसलेटर की गलत ट्रांसलेशन। दूसरी वजह, पायलट का गलत एल्टीट्यूड मेंटेन करना। तीसरी बड़ी वजह, ATC का सिर्फ 1000 फीट का गैप देना, जबकि गैप 2000 फीट का होना चाहिए था। इसके अलावा उस वक्त रडार सिस्टम्स इतने एडवांस्ड नहीं थे कि रियल टाइम एल्टीट्यूड क्लियरली शो कर सकें। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में बड़ी तब्दीलियां लाई गई। हर कमर्शियल एयरक्राफ्ट में TCAS लगाना मैंडेटरी कर दिया गया। यह सिस्टम ऑटोमेटिकली कोलिजन से बचाता है। मान लीजिए कि अगर आपके सामने कोई जहाज आ रहा है, तो यह सिस्टम आपको अर्ली वार्निंग दे देगा। पायलट्स के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी कर दी गई और नए रडार सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए जो डिस्टेंस के साथ एल्टीट्यूड भी शो करते हैं। यह हादसा हमें यह सिखाता है कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी इतनी बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकती है। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ एविएशन स्टोरीज पसंद हैं, तो इस तरह का कंटेंट को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल आम वकार ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होती। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू अराउंड।